हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट का कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं और क्वेश्चन जो प्राय पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसमें। देखिए, अगर एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल 729 कलम बांटे जाए तो उसके मित्रों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल 729 कलम बांटे जाए तो उसके मित्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोई भी चीज समान रूप से बोला जाता है कि उतना ही कलम बढ़ता है जितना व्यक्तियों की संख्या है, उतना ही दोस्त है, तो उस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, इसको वर्गमूल निकाल देना है, रूट निकाल देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। कितना है टोटल कुल 729, उसको क्या करना है, रूट कर देना है 729। इसका वर्गमूल निकाल देने से ही आपको आंसर आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम तरीका बताए हैं। क्या बताए हैं कि ये 9 जो है किसका वर्ग करने पर इकाई 9 होगा, तो हम लोग ये 3 तरीका 9 होगा और 7 7 49, दो को खत्म जोड़ा लिया जाता है। 7 किसका करने पर आता है जी, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ज्यादा हो जा रहा है यानी 2 लेना होगा। तो मेरे पास 2 को संख्या है 23 और 1 27, 2 संख्या बन जा रहा है। किसको लेंगे, किसके लिए भी कंसेप्ट बताए थे, किसको एक बढ़ा के गुना करना है, 2 तिया 6। अभी देखेंगे 7 जो है 6 से क्या है, बड़ा है ना छोटा, बड़ा, तो आपको बड़ा वाला लेना होगा, यानी 27 आपका इस क्वेश्चन ले लें। ठीक है, स्क्वायर का भी निकालने के लिए तरीका आप तुरंत निकाल सकते हैं इसको। फिर देखिए, करे एक माली ने 65 इतना पौधे इस प्रकार रोपे कि पंक्तियों उतने ही है जितने की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। तो कह रहा है कुल पंक्तियां क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माली ने 6561 पौधे इस प्रकार रोपे कि पंक्तियां उतने ही है जितने की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं, तो कुल पंक्तियों की संख्या क्या। तभी क्वेश्चन हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े 1 नंबर में कि अगर समान रूप से कोई चीज की बात होगा तो उतने ही पंक्तियां हैं जितना कि प्रत्येक पंक्ति में पौधा है, या उतने ही आदमी है जितना कलम बटा जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में जो कुल दिया हुआ रहता है उसको रूट स्क्वायर निकाल देना है। कितना कुल दिया है इसमें जी, पौधा कुल पंक्तियां क्या होगी, कुल पौधा कितना है 6561, इसको क्या करना है, हम लोग को रूट स्क्वायर निकाल देना है। तो इसको भी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम। क्या कॉन्सेप्ट है, जोड़ा करना है। जोड़ा करने के बाद ये देखेंगे एक किसका वर्ग करने पर एक आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 का आएगा और ये आपका किसका आएगा 9 का आएगा। वर्ग करने पर एक 1, दोनों खत्म हुआ बाद चल जाते हैं 65 में आते हैं। हो सके किसका वर्ग 65 हो रहा है, नहीं तो उसके आमने सामने बोल लेते हैं 8 8 64, 9 9 81, 9 में ज्यादा हो जा रहा है, 8 8 64 यानी 65 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उससे छोटा वाला लेना होगा 8 8 64। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 का संख्या बन गया जी 81 एगो 89। अब किसको लेना है, 81 लेंगे कि 89, ऑप्शन में देखिए दोनों ही दिया हुआ है। तो क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले इसको एक बढ़ा के गुना करना है, 8 9, इसको एक बढ़ा के गुना कर दिया, 8 9 72। अब ये देखेंगे जो 65 जो देख रहे हैं 72 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो आपको छोटा वाला लेना होगा 81 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे, मान लीजिए अभी छोटा है 24, हमको एक करके गुना करके देखेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी जगह जब बड़ा संख्या दिया हुआ रहता है तब हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली रूल से समझेंगे कैसे उसको निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है 24, हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 का प्रिपरेशन करेंगे। 2 से 12 दूने 24, 6 दूने 12, 3 दूने 6, अब नहीं जाएगा। अब जब नहीं जा रहा तो इसमें जोड़ा बनाया जाता है, तो जोड़ा ये इसका जोड़ा नहीं है, 2 और 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी एगो 2 देना होगा एगो 3 देना होगा, तब जाके यह पूर्ण वर्ग होगा। यानी 2 तिया 6 से अगर गुना कर देते हैं 24 को तो वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर 6 से गुना करते हैं 6 4 24, 144 जो 12 का आसपास होता है,
कितना का 12 का स्क्वायर। तो इस तरह अगर 24 के जगह अगर दूसरा भी डिजिट दिया हो रहेगा तो उसको भी हम लोग इस मेथड से बना के तुरंत उसको हल कर सकते हैं। यानी कितना से गुना करना होगा जी 6 से, यानी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे इतना को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है कि वह छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 3000 को जब भाग देंगे तो प्राप्त भागफल जो है आपका क्या होगा, एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम कितना से भाग देंगे उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह का कंसेप्ट को यूज करेंगे। यही कंसेप्ट इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे 3000 है, अब 3000 है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से दीजिए, 15 2 30, फिर दीजिए फिर आपको दीजिए आपका कितना 2 से दीजिए, 2 7 14, 2 5 10, फिर देखिए 2 से दीजिए, द्वितीय 6, 2 से दीजिए द्वितीय 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर देखिए 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 35 5 5 25, फिर 5 से दीजिए 5 15 75, फिर 5 से दीजिए 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो घन देखिए यहाँ 3 3 अपना में है, ये 5 5 है, 3 क्या है घन के रूप में नहीं है, ये अपने घन के रूप में है। घन में भी होता है 3 को लिया जाता है, ये 3 को है, 3 को 5 है, 3 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 3000 ये जो है उसको 3 से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, नेचुरली प्राप्त होगा। देखिए आपको 3 से भाग दे देंगे तो कितना होगा जी 1000, जो 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब बराबर कितना होता है 1000। यानी इसको करा वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे इतना को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो, वो क्या है, कितना से भाग देना होगा 3 से भाग देना होगा। तो 3 से भाग देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में जैसे भाग देने बोला, इसमें गुना करने के लिए कहा गया, तो इस तरह इस संख्या के जगह पे कुछ भी संख्या रहेगा हम लोग इस मेथड से अगर बनाएंगे तो तुरंत उसका आंसर हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। देखिए √5 इस तरह दिया हुआ है और बराबर व्हाट दिया हुआ है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं जी, रूट का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग जी, रूट का मतलब यहाँ क्या नहीं कुछ नहीं, मतलब कितना है 2 लिखा जाता है, इसलिए हम लोग इसको 2 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ जो अंदर में रहता है जो भी रहता है उसको बाहर पर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको मल्टीपल कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, जितना होगा उससे कम करके लिख दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 5 के 15/16। फिर इसमें देखिए 2 2 2 दिया हुआ है जी, तो 2 2 कितना, इसको बाहर एक बार लिख दीजिए 2। अब इसको क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुना कर दीजिए सबको, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 में एक कम करके लिख दीजिए 15/16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करें, डॉट दिया हुआ है और इन्फिनिटी दिया हुआ है और क्या है इसमें प्लस। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं कि यहाँ जो संख्या रहेगा उस संख्या को पहले बाहर करते हैं, बाहर करने के बाद इसको ऐसे संख्या में तोड़ते हैं, ऐसे 2 संख्या में इसको तोड़ना है जिसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, वैसे 2 संख्या में इसको तोड़िए। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे 2 और 3 के बीच, दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है 1 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तोड़ दी, तोड़ने के बाद इसमें अगर प्लस आएगा, प्लस चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो बड़ा वाला ले लेना, माइनस चिन्ह रहेगा तो छोटा वाला लेना। तो इसमें प्लस चिन्ह है तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा 3 का आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देखिए और क्वेश्चन जैसे अब इसमें क्वेश्चन का टॉपिक हम चेंज किए हैं। क्या है कि अभी तक हम लोग 2 2 वाला पढ़ रहे थे, √2 कुछ नहीं है मतलब यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है। अब यहाँ हम लोग 3 वाला स्टेप में आ गए हैं, फिर 4 वाला पढ़ेंगे, फिर 5 वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 वाला जब रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ये जो 3 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टेप में है। तो सबसे पहले इसको शुरू करेंगे 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। ठीक है, कहीं वो 1 1 2 3 तीन बार आया है, 3 बार देखिए आपको 3 बार आया है। ठीक है, 1 2 3। अब लास्ट में 3 का पावर 3 है, उसको लास्ट नीचे में 3 का पावर 3 लिख देना है, जितना बार आएगा उसको नीचे में लिखना है। ऊपर हल कीजिए 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3,
3 का पावर 2 9 बटा कितना 27, 9 10 11 12 12 और एक कितना हो गया 13, 13 बटा 27 इस क्वेश्चन में इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना 13 बटा जो है 13 बटा 27 इसका राइट आंसर। फिर आप देख रहे हैं कि हम फिर 4 में आ जाते हैं, 3 वाला समझ गए। 4 में क्या करता है, इसमें भी वही चीज कई स्टेप में आया, 1 2 3 4 स्टेप में आया है। तो सबसे पहले हम इसको 4 स्टेप में आया है, तो 4 स्टेप में आया है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, ठीक। 4 बार आया है तो नीचे 4 का पावर 4 लिख देंगे, ठीक। गुना कीजिए, 4 का पावर 1 बराबर हो गया 1, 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64 बटे 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 हो जाएगा, 256। अब जोड़ दीजिए, 64 और 16 कितना हो गया जी 80, 84 और 1 85, यानी 85 बटे 256 इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, जैसे 4 में 3 में पढ़े, 4 में पढ़े, अब 5 वाला देखेंगे कि 5 वाला को क्या करते हैं। इसमें भी वही रूल है, क्या करेंगे हम, कितना स्टेप में आया जी 1 2 3 4 स्टेप में आया, 4 स्टेप में लिखेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 बटा 4 स्टेप में आया है तो 5 का पावर 4 लिख देंगे, ठीक। अब इसको हल कीजिए, 1 हो गया, 5 का पावर 5 5 25 5 125 बटा 5 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 25 25 25 25 625, ऊपर को जोड़िए 25 5 30 30 और 1 31, तो 25 125 और 31 जोड़ दीजिए, 5 1 6 3 156, यानी 156 बटा 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 156 बटा 625 जो होगा आपका इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना। हाँ, लेकिन इसमें अब देखना ये चीज है, इसमें हम देखिए ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इधर आगे और दिया हुआ है, हम इस स्टेप में नहीं है, इसमें बराबर व्हाट जैसे तो इसको आपको इस तरह का आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्या है जी, हम ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये बराबर यहाँ 49 का पावर n है और n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का वैल्यू पता करना है, ठीक है। जब n का वैल्यू इस टाइप में रहेगा तब उसको क्या करेंगे, जब n का इसमें क्या करना है, n का वैल्यू पता कर रहे हैं, इस तरह और जा सकता है, डेल्टा जा सकता है, तब इसको रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है, जैसे ये जो कितना है 5 5 5 1 2 3 4 स्टेप में क्या हुआ 5, यहाँ जो संख्या रहता है सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं 7, और यहाँ जो संख्या 3 रहेगा 2 रहेगा 5 रहेगा, जो भी रहेगा उसको एक कम करके लिखना है, ठीक है। इधर कितना है जी 49 का पावर n, 49 का पावर n लिख दीजिए, 49 का पावर n। अब इसको क्या करें, 7 का पावर 1/4 बराबर 7 का पावर 2 का n लिख देते हैं, तो 7 का पावर 1/4 बराबर 7 का पावर कितना हो जाएगा जी 2n, 7 7 खत्म, 2n बराबर 1/4 बराबर 2n, तो n बराबर कितना हो जाएगा जी 1/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये स्टेप आप देख लीजिए 5 वाला। अगर सब इससे थोड़ा सा अलग हट के देखिए, और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए 3 वाला, 4 का 3 4 3 4 3 पर इस तरह गया हुआ है, बराबर कितना दिया है 32 का पावर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 4 को निकाल लेंगे, 3 है उसको एक कम करके लिख दीजिए, बराबर यहाँ 32 का पावर l लिखना है। अब बेस को समान करना है, समान कैसे होगा जी, 4 से तो ये तोड़ाएगा नहीं, जब नहीं टूट रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 2 इंटू 1/2 लिखेंगे, और ये 2 का पावर 5 कर देंगे, 2 का पावर 5 यानी 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका 2 2 ये खत्म हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 बचेगा, यहाँ 2 2 खत्म, तो 5n बराबर 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा जी 1/5 आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा जी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, देखिए 3 वाला रहेगा, 4 वाला रहेगा, 5 वाला भी रहेगा, लेकिन उसको इधर अगर कंसेप्ट कोड दिया है तो उसको भी निकालने का कंसेप्ट हम लोग बता दिए कि यहाँ जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे कम करके लिख देना है, जैसे 7 हो गया, 5 है तो उसको कम करके बट्टा में लिख दीजिए, 3 है तो उसको 1/2 लिख देंगे, 4 है तो उसको 1/3 लिख देंगे, और जैसे सिंप्लीफिकेशन का रूल है उससे हम लोग रूल से हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।